धरती से 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहे एक प्लेन में धमाका हो चुका है। पूरे एयरपोर्ट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्लेन को उड़ा रहे कैप्टन बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस प्लेन को नीचे उतार दिया जाए। प्लेन में सवार यात्री अपने परिवारजनों को एक आखिरी मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज ये कि शायद अब हम मरने वाले हैं। आगे क्या होगा सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में है। ये है कहानी डालो एयरलाइन फ्लाइट 159 की। 2 फरवरी 2016 मोगादिशु इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोमालिया एयरबस A321 मॉडल का एक विमान इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। कॉल साइन डालो एयरलाइन फ्लाइट 159। प्लेन में 74 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर सवार हो गए। प्लेन को 64 वर्षीय कैप्टन सबरीन उड़ा रहे थे, वहीं 24 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर रिक कार्डो थे। इस प्लेन को अम्बोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। ये ईस्ट अफ्रीका में डिजिबूटी नाम के एक छोटे से कंट्री में है। इस प्लेन को डालो एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। ये काफी एडवांस प्लेन है और इस प्लेन का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा ही रहा है। लेकिन आज डालो एयरलाइन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। सारे इंस्पेक्शन के बाद ATC ने टेक ऑफ करने का परमिशन दे दिया। इस वक्त सुबह के 10:30 हो रहा होगा। इससे पहले कि ये टेक ऑफ करता आधे घंटे की डिले और हो गई। फाइनली ये प्लेन सुबह के 11 बजे टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था। पायलट सभी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टेक ऑफ करने लगा। ATC भी लगातार इस प्लेन के साथ संपर्क बनाए हुए थे। लेकिन करीब 20 मिनटों के बाद इस प्लेन के साथ वो हुआ जिसे किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उड़ान के करीब 20 मिनट बाद इस प्लेन में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे प्लेन में एक बड़ा सा होल बन गया। इस होल के पास जो 2 लोग बैठे हुए थे वो दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। प्लेन में सवार सभी यात्रियों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पायलट भी इस धमाके से पूरी तरह से अनजान थे। कैबिन में क्या हो रहा था उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन इतना तो साफ था कि इस प्लेन के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। उस होल के आसपास बैठे पैसेंजर डर के मारे दूर भागने लगे, कहीं वो उस होल से गिर न जाए। सभी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया, ये धमाका आखिर कैसे हुआ और क्या हम सुरक्षित लैंड कर पाएंगे, क्या ये प्लेन क्रैश होने वाला है। सारे पैसेंजर्स मौत को अपनी आंखों से देख रहे थे। कई पैसेंजर्स अपने घर वालों को आखिरी मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है और शायद ये हमारी आखिरी बातचीत होगी। पूरे कैबिन में चीख पुकार गूंजने लगी। पैसेंजर्स भगवान से प्रे कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। उधर कैप्टन भी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया जाए। उन्होंने तुरंत ATC को मेडे कॉल किया और कहा कि प्लेन में एक धमाका हुआ है, कैबिन में डीकम्प्रेशन हो चुका है, इसलिए हम वापस से एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए आ रहे हैं। ये हादसा उड़ान के सिर्फ 20 मिनट बाद ही हुआ था। इस वक्त ये प्लेन करीब 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर लगभग नॉर्मल ही रहता है। इतने एल्टीट्यूड में पैसेंजर्स थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ खुली हवा में भी सांस ले सकते थे, लेकिन इसकी भी उन्हें जरूरत नहीं थी क्योंकि कैबिन में डीप्रेशराइजेशन के तुरंत बाद इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया। कुछ ही मिनटों के बाद धीरे धीरे ये प्लेन वापस से रनवे से अलाइन हो गया और फिर ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। प्लेन में सवार 81 लोगों में से सिर्फ 2 लोग घायल हुए थे। एम्बुलेंस की टीम ऑलरेडी एयरपोर्ट पर खड़ी थी। बाकी बचे पैसेंजर्स के साथ पूछताछ शुरू हो गया। इस हादसे का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया। वहीं इन्वेस्टिगेशन की दूसरी टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर प्लेन में धमाका कैसे हो गया। ये धमाके की ओरिजिनल तस्वीर है। इस धमाके के आसपास बहुत सारे टूटे मलबे बिखरे पड़े थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने उनको इकट्ठा किया और फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। ये धमाका विंग्स के ठीक आगे हुआ था, जहां से विंग फ्यूजलेज से अटैच होता है। प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जब यात्रियों की काउंटिंग की गई
तो पता चला कि उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर मिसिंग है और उसके सीट का लोकेशन ठीक उसी जगह पर था जहां पर प्लेन में धमाका हुआ था। कुछ घंटों बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल एयरपोर्ट से कुछ ही दूर एक सिटी में कुछ लोगों ने ये दावा किया कि आसमान से कोई इंसान गिरा है जो बुरी तरह से जल चुका है। इस बॉडी की जांच करने के बाद ये पता चला कि ये वही इंसान है जो उस प्लेन से मिसिंग था, यानी कि प्लेन में सवार सभी 81 लोगों में से एक इंसान की मौत हो चुकी थी। उधर फोरेंसिक टीम अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने पाया कि प्लेन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनमें ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है जो बॉम्ब बनाने में काम आता है, यानी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम प्लेन में गिरे हर एक छोटे छोटे टुकड़ों पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। यहाँ पर इन्हें कुछ अजीब चीज मिला जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट या कोई लैपटॉप। तो क्या ये एक्सप्लोसिव उन डिवाइस में फिट किया गया था? अब इतना सब कुछ पता चलने के बाद पूरा शक उसी इंसान की ओर चला गया जो धमाके वाले सीट के पास बैठा हुआ था और जो धमाके के बाद उस प्लेन से मिसिंग था। क्या वो शख्स किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर प्लेन में दाखिल हुआ था? इसके लिए एयरपोर्ट के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि उस शख्स के पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था जिसमें किसी तरह के एक्सप्लोसिव को इंस्टॉल किया जा सके। इवेंट टेक ऑफ से पहले सारे लगेज की जांच भी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम अब अपने ही सवालों में उलझते जा रहे थे। उन्हें ये तो पता था कि एक धमाका हुआ है, उन्हें ये भी पता था कि वो एक्सप्लोसिव किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिट किया गया होगा, लेकिन आखिर वो प्लेन के अंदर कैसे आया, ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। ये साफ साफ एयरपोर्ट के सिक्योरिटी पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही थी। क्या एयरपोर्ट के सिक्योरिटी में कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिन्होंने इस साजिश को रचा, या उसने मदद किया उस बॉम्ब को प्लेन तक ले जाने के लिए? अब अगर इन सवालों का कोई जवाब दे पाता तो वो था एयरपोर्ट के सारे सिक्योरिटी कैमरा। अब पूरे एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कैमरा की छानबीन की गई और फिर यहाँ पर एक चौंका देने वाला फुटेज इन्वेस्टिगेटर्स को दिखाई दिया। एयरपोर्ट का एक वर्कर जिसके पास बड़ा सा एक लैपटॉप था, वो लैपटॉप लेकर आगे बढ़ रहा है। अब कुछ देर बाद एक शख्स आता है, इसका नाम अब्दुल्लाही अबीदी सलाम है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्लाही सलाम को वो लैपटॉप दे देता है और ये फुटेज प्लेन में बैठने से ठीक पहले का है। ये जो अब्दुल्लाही है ये वही शख्स है जो प्लेन से मिसिंग था, जिसकी जली हुई बॉडी आसमान से नीचे गिरा था। यही वो शख्स था जो विंडो के साइड बैठा हुआ था जहां पर धमाका हुआ। अब इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि वो जो एक्सप्लोसिव था वो उसी लैपटॉप में इंस्टॉल किया गया था और उस लैपटॉप को प्लेन तक ले जाने में उस गार्ड का हाथ था। अब इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन दो लोगों पर आकर अटक गया, एक जो मर चुका था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। सच आखिर क्या थी, इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब ये प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, जब सारे यात्री प्लेन में सवार हो रहे थे, एक शख्स डालो एयरलाइन में एक टिकट बुक करता है। ये सीट ठीक उसी लोकेशन पर होती है जहां पर विंग्स इंस्टॉल होता है और इसी विंग्स में भरा होता है फ्यूल। ऐसे में अगर यहाँ धमाका हो जाए तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि इस धमाके की वजह से इम्पैक्ट प्लेन के विंग्स में भी होगा जहां पर भरा होता है ढेर सारा फ्यूल। यानी कि अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता तो हवा में ही प्लेन के चिथड़े उड़ जाते, ये प्लेन एक आग का गोला बन जाता। इस काम को अंजाम देने के लिए उस शख्स को एक ऐसे एक्सप्लोसिव की जरूरत थी जो उस लैपटॉप में फिट हो जाए, ताकि ऐसे डिवाइस को प्लेन में ले जाते वक्त किसी तरह की दिक्कत ना हो, लोगों की नजर उस पर ना पड़े, कोई शक भी नहीं करेगा कि लैपटॉप में कोई बॉम्ब भी हो सकता है। अब फाइनली उस वर्कर को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही सिक्योरिटी गार्ड से बचाते हुए उस लैपटॉप को अब्दुल्लाही को दिया था। इस केस के फाइनल इन्वेस्टिगेशन में ये बात रिवील किया गया कि वो जो अब्दुल्लाही था उसका प्लान बहुत बड़ा था। वो ये धमाका 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर करना चाहता था। इस एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक एयर बहुत पतली होती है और प्लेन के अंदर कंप्रेस्ड एयर भरा होता है। यहाँ पर एक छोटा सा भी धमाका हो जाता तो ये बहुत बड़े डिजास्टर का रूप ले सकता था। सडन डीकम्प्रेशन की वजह से प्लेन 2 टुकड़ों में टूट सकता था। अब्दुल्लाही प्लेन में सवार सभी 80 लोगों की जिंदगी की आखिरी कहानी लिख चुका था।
30,000 फीट के एल्टीट्यूड में वो सबकी जान लेने वाला था, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि जिंदगी की कहानी कोई इंसान नहीं बल्कि ऊपर वाला लिखता है। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, एटीसी ने भी टेक ऑफ का परमिशन दे दिया था, लेकिन फिर भी ये प्लेन आधे घंटे डिले हो गई। उस वक्त भी अब्दुल्लाही एक्सप्लोसिव के साथ सीट में बैठे हुए थे और उसके सीट में जो बैग था वो एक टाइम बॉम्ब था। समय पहले से ही निर्धारित हो चुकी थी कि उड़ान के करीब 50 मिनट बाद ये फटेगा, जब ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा होगा। लेकिन आधे घंटे की डिले हो जाने के कारण ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक पहुंच ही नहीं पाया और महज 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में ये फट गया। इस एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर डिफरेंस उतना होता नहीं, बाहर की हवा भी लगभग नॉर्मल जैसी होती है। ऐसे में एक्सप्लोसिव का जो डैमेज था वो भी बहुत कम हुआ। इसलिए इस धमाके ने सिर्फ उसी की जान लिया जिसने पूरे प्लान को रचा था और बाकी के सभी 80 लोगों की जान बच गई। किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में और अब्दुल्लाही के अलावा और 2 लोगों का नाम आया। एक वो सिक्योरिटी गार्ड जो लैपटॉप को इलीगल तरीके से प्लेन में दाखिल करवाया और दूसरा जो इस पूरे अटैक को फाइनेंस कर रहा था। इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया। इन दोनों का संबंध हरकते अल शबाब अल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ था। इन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। तो ये थी कहानी डालो एयरलाइन फ्लाइट 159 की।